आज के ऑनलाइन क्लास में कक्षा 11 के छात्रों का स्वागत है। इसके पहले के जो ऑनलाइन क्लास आपको बताया गया था, हम अध्ययन अध्यापन किए थे, उसमें शिक्षा के उद्देश्य में वैयक्तिक उद्देश्य के संबंध में परिचर्चा की गई थी। आज शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के संबंध में हम चर्चा करेंगे। शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य में शिक्षा को व्यक्ति के विकास में सहायक माना गया है, यानी व्यक्ति का उन्नत होना चाहिए। लेकिन शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य में समाज की महत्ता को स्वीकार किया गया है, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु ने कहा है, समाज के इतर उसकी कल्पना करना या तो पशु है या देवता है। इसी शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य में यह तथ्य अंतर्निहित है कि व्यक्ति एक समाज का अंग है। वह समाज में ही जन्म लेता है। समाज की इधर उसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है, यानी समाज महत्वपूर्ण है। व्यक्ति जो है समाज के सामने एक मीन्स है, साधन है। समाज एक एंड है, साध्य है। उस साध्य को पूर्ति करने के लिए व्यक्ति समाज का एक सदस्य के नाते समाज की सेवा करनी चाहिए, समाज का हित वर्धन करना चाहिए। इस शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य में दो उद्देश्य जो दार्शनिक हैं या शिक्षाविद ने बताए हैं। पहला जो प्रकार जो बताया गया कि संकुचित, या इसे हम कह सकते हैं कि राष्ट्र समाजवाद, और दूसरा जो चीज है वह व्यापक, या इसको हम कह सकते हैं कि इसको प्रजातांत्रिक या डेमोक्रेटिक समाजवाद कह सकते हैं। तो यह दो रूप आपके शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य में शिक्षा शास्त्रियों ने या कह सकते विद्वानों ने दिया है। संकुचित या राष्ट्र समाजवाद में, जिसे स्टेट सोशलिज्म कहते हैं, इसके जो समर्थक जो कह सकते हैं दार्शनिक हैं वह फिक्टे, उसके बाद से हीगल है। हीगल ने तो राज्य की अवधारणा को ये मार्च ऑफ गॉड बताया है, ईश्वर का राज्य को ईश्वर का अवतरण बताया है, ईश्वर का प्रतिमूर्ति बताया है। इस प्रकार के समाजवाद का विकास जो हुआ है वह स्पार्टा में प्राचीन काल में देखने को मिलता है। इसमें जर्मनी में इसके पहले देखने को मिलता है। जर्मनी में कह सकते हैं कि जो नाजीवाद है हिटलर का, वह इसी से अनुप्रेरित है। और इसके जो अनुप्रेरणा प्रदान करने वाले जो दार्शनिक वो फिक्टे हैं, हीगल है। इसके बाद से इसमें यह माना जाता है, इसमें संकुचित राष्ट्र समाजवाद में व्यक्ति को राष्ट्र के समक्ष अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देना चाहिए, बलिदान कर देना चाहिए। यानी राष्ट्र के समक्ष व्यक्ति की कोई महत्ता नहीं है, व्यक्ति स्वतंत्रता स्वीकार नहीं की जाती है। अर्थात यह कह सकते हैं सब कुछ राष्ट्र के अंदर है, राष्ट्र के इतर कुछ भी नहीं, राष्ट्र के बाहर कुछ भी नहीं है। इसके बाद व्यापक रूप में जो जिसे हम प्रजातांत्रिक समाजवाद कहते हैं, इसके जो समर्थक विद्वान हैं उसमें आपके बॉगले हैं, बॉगले, और दूसरे जो हैं जॉन डीवी हैं, इसके समर्थक विद्वान हैं। ये दोनों ही प्रजातांत्रिक समाजवाद में समाज के को तो स्वीकार करते हैं, समाज की महत्ता को स्वीकार करते हैं, लेकिन व्यक्तित्व के अस्तित्व को भी महत्व देते हैं। यानी व्यक्ति का जो एग्जिस्टेंस है, इसका जो उसका जो सारा तत्व है वह भी महत्व है। यानी समाज की महत्ता के साथ साथ व्यक्ति की अहमियत भी है। यह प्रजातांत्रिक समाजवाद में बागले और जॉन डेवी ने ऐसा स्वीकार किया है। और इस समाजवाद में सामाजिक कुशलता की बात की गई है। बागले की एक पुस्तक है एजुकेशनल वैल्यूज में
जो ये किताब है आपकी बागले की, इसने इन्होंने प्रजातांत्रिक समाज माध्यमिक कह सकते हैं कि सामाजिक कुशल व्यक्ति के लिए तीन तत्व बताए हैं। पहला जो इसमें तत्व बागले ने बताया है कि आर्थिक कुशलता बताया है। दूसरा बताया है कि निषेधात्मक नैतिकता बताया है या निगेटिव मोरलिटी बताया है। और तीसरा बताया है कि विधायक कुशलता या कह सकते हैं कि पॉजिटिव इफिशियंसी। हमने कहा कि बागले की जो किताब एजुकेशनल वैल्यूज है, इसमें तीन तरह के सामाजिक रूप से कुशल व्यक्ति की तीन तरह से परिचर्चा की गई है, तीन तरह से उल्लेख किया गया है। पहला आर्थिक कुशलता है, इसे इकोनॉमिक कह सकते हैं, इफिशियंसी है। दूसरा है निषेधात्मक नैतिकता कह सकते हैं, निगेटिव मोरलिटी है। तीसरा है विधायक कुशलता है, पॉजिटिव इफिशियंसी कह सकते हैं। आर्थिक कुशलता का मतलब वाग्ने ने बताया है कि इस प्रकार की कुशलता से लगाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहे, दूसरे पर भार न बने, वह समाज में आर्थिक रूप से अपने को सक्षम रहे, दूसरे के ऊपर भार के रूप में काम न करे। दूसरा निषेधात्मक नैतिकता का मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक और सामाजिक प्रगति समाज के दूसरे व्यक्ति के आर्थिक और सामाजिक प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है, तो वहां तक जहां तक वह आर्थिक रूप से बाधा उत्पन्न करता है, शैक्षिक रूप से बाधा उत्पन्न करता है, वहां तक वह छोड़ने के लिए तैयार है। यह निषेधात्मक नैतिकता है बच्चों। और विधायक कुशलता का मतलब है अगर प्रत्येक व्यक्ति की उन आर्थिक प्रगति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अगर समाज के लिए हितकर नहीं है, समाज के लिए उपयोगी नहीं है, तो वो वहां छोड़ने के लिए तैयार रहे। यह विधायक कुशलता है। तीन तरह की बातें बागले ने बताई है। यानी हम कैसे विधायक कुशलता का अर्थ जान डीवी ने कहा है कि विधायक कुशलता का मतलब होता है कि सामाजिक रूप से सक्षम व्यक्ति का एक ढांचा कह सकते हैं। इस तरह यह प्रजातांत्रिक समाजवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता को भी स्वीकार किया गया है, परंतु समाज की महत्ता को सर्वोपरि रखा गया है। इसके लिए जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, जो सामाजिक रूप से शिक्षा का जो उद्देश्य है, रेमांड महोदय ने कहा कि रेमांड एक आपके कह सकते हैं कि शिक्षा शास्त्री हैं रेमांड। इन्होंने कहा है कि निसमाज व्यक्ति एक कोरी कल्पना है, निसमाज व्यक्ति एक कोरी कल्पना है, इसलिए सामाजिक शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य न्याय संगत है। बाल्डविन एक विद्वान है, बाल्डविन है, उन्होंने यह स्वीकार किया है कि कोई भी व्यक्ति का व्यक्तित्व सामाजिक संबंधों के अतिरिक्त स्वीकार किया ही नहीं जा सकता है। सामाजिक संबंधों के अतिरिक्त उसका कोई भी अर्थ स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस तरह इसके हमने कहा कि सामाजिक उद्देश्य के जो शिक्षा का उद्देश्य है वह अगर इसके मेरिट इसकी देखी जाए तो वह समाज व्यक्ति जो होता है, समाज का एक नागरिक होता है, समाज का एक अंग होता है। जैसा शरीर है और शरीर का अंग और प्रत्येक विकसित होता है, वैसे समाज के अंग के रूप में व्यक्ति भी अपने को शिक्षा के माध्यम से विकसित करता है, आगे बढ़ाने का कार्य करता है। तो यह शिक्षा का कह सकते हैं कि इसके पक्ष में तर्क दिया जा सकता है। दूसरा तर्क ये है
कि व्यक्ति के रीति रिवाज, उसके कस्टम, उसकी परंपराएं समाज से ही परिपूर्ण होती है। इसलिए शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसकी आलोचना में हम कह सकते हैं कि शिक्षा की यह जो व्यवस्था है वो बालक की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं को ध्यान नहीं रखती है। अभी तो अमनोवैज्ञानिक है और संकुचित राष्ट्रवाद के विकास में सहायक होती है, क्योंकि राष्ट्र के ऊपर व्यक्ति को न्यौछावर करने की बात होती है, सर्वस्व न्यौछावर करने की बात कहती है, जो हो सकता है कि अंध राष्ट्रवाद के विकास में सहायक हो और युद्ध का कारण बने या कलह का कारण बन सकती है। इसमें तीसरा दोष ये है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें एक तरह से कैसी बाउनी हो जाती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत स्वीकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। बावजूद इसके शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य की महत्ता है, इसकी महत्ता स्वीकार की जाती है। तो बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आज इतना ही। निश्चित रूप से आप इसका लाभ उठाए होंगे और भविष्य में आपके भविष्य का इससे आपका निर्माण होगा। धन्यवाद।